morning students. We are discussing about reply. हम रिप्लाई के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो एक 12th का टॉपिक है। और रिप्लाई किसकी है? रिप्लाई है इनविटेशन की। किसकी रिप्लाई है? इनविटेशन की। ये मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख दिया है ताकि टाइम हमारा बच जाए। तो देखिए रिप्लाई किसकी है? इनविटेशन की है। ठीक है, इनविटेशन की रिप्लाई कैसी क्या होगी आपको बताना चाहूँगा कि हमें इनविटेशन कार्ड मिलता है। हमें इनविटेशन कार्ड मिलता है और कार्ड पढ़ने के बाद में हमें उसका जो प्रत्युत्तर देना होता है उसे रिप्लाई बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रिप्लाई बोलते हैं। इट मीन्स यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर। आपको एक इन्विटेशन लेटर मिला है और आप उसकी क्या करेंगे? रिप्लाई करेंगे। तो कैसे क्या करेंगे रिप्लाई, इसके लिए आप देखें। तो पहली बात ये देखें, इन्विटेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है फॉर्मल। कौन सा होता है? फॉर्मल। और एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ेंगे रिप्लाई, इसका मतलब रिप्लाई भी दो तरीके से होगी। एक तो फॉर्मल रिप्लाई और एक कौन सी होगी? इनफॉर्मल रिप्लाई। अब फॉर्मल रिप्लाई में भी दो टाइप होंगे। फॉर्मल रिप्लाई में भी कितने टाइप होंगे? दो टाइप होंगे। कैसे होंगे? एक तो आप फॉर्मल रिप्लाई में ये देखिए, रिप्लाई आपको करना है तो आप रिप्लाई ये कर रहे हैं कि हाँ मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार है, मैं आ रहा हूँ। और एक स्वीकार तो है लेकिन मैं नहीं आ पा रहा हूँ, इसका मतलब आप मना कर रहे हैं। तो रिप्लाई भी दो प्रकार की होगी। एक तो एक्सेप्ट वाली होगी, ठीक है, और या फिर एक्सेप्टिंग वाली हो जाएगी। ठीक है, एक्सेप्टिंग कर देते हैं इसको, आप स्वीकार कर रहे हैं। और दूसरी कौन सी होगी? डिक्लाइनिंग वाली हो जाएगी। डिक्लाइनिंग मतलब आप मना कर रहे हैं। तो आप स्वीकार कर रहे हैं तब तो एक्सेप्टिंग वाली लिखेंगे, और डिक्लाइन का मतलब आप मना कर रहे हैं। आप मना क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब कोई ना कोई रीज़न है जिसके कारण से आप नहीं जा पा रहे हैं। तो अभी हम कौन सी रिप्लाई तैयार करेंगे? एक्सेप्टिंग वाली। कैसे क्या करनी है मैं रफ आइडिया आपको एक बता दूं, पहले आप समझ लें। रिप्लाई क्या है? रिप्लाई है एक प्रत्युत्तर किसका? इन्विटेशन का। जो आपको इन्विटेशन प्राप्त हुआ है उसका आप एक रिप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है ये रिप्लाई में, हमें फॉर्मल रिप्लाई के लिए बोल रहा है। कौन सी रिप्लाई है? फॉर्मलिंग रिप्लाई है। देखिए हमें रिप्लाई एक बॉक्स में लिखनी होगी। किस में लिखनी होगी? एक बॉक्स में। ठीक है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है उसे आप समझें। सबसे पहले जिसने रिसीव किया है वो आएगा और वो करेगा, थैंक्स देगा। किसको देगा? सेंडर को थैंक्स देगा। किसके लिए देगा? जो ओकेजन करवा रहे हैं उसके लिए वो आपको धन्यवाद देगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर मिस्टर राहुल। आप मिस्टर कौन है? राहुल है। राहुल शर्मा आपका क्या है? नाम है। यू हैव बीन रिसीव्ड, आपको मिला है यू हैव बीन इन्वाइटेड, आपको आमंत्रित किया गया। इसका मतलब जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो स्वीकार कर रहा है, जिसको प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ये कौन है? रिसीवर है। रिसीवर कौन है? मिस्टर राहुल शर्मा है। राहुल शर्मा को एक इनविटेशन लेटर मिलता है कि सर आप आएँ। किस पर आएँ? टू पार्टिसिपेट, भाग लेने के लिए इन अ सेमिनार, एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। जैसे आप कोई सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं और आप मुझे बुला रहे हैं। ठीक है, मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुला रहे हैं या फिर उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बुला रहे हैं। तो वैसे ही राहुल शर्मा को बुलाया गया है, तो राहुल शर्मा को इन्विटेशन लेटर मिल रहा है ना, तो रिसीवर कौन होगा? राहुल शर्मा। तो सबसे पहले रिसीवर है वो क्या करेगा? थैंक्स देगा। यहाँ पे थैंक्स लिखा जाएगा। किसको देगा? सेंडर, भेजने वाले को। अब भेजने वाले के बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? जिस फंक्शन के बारे में, ये फंक्शन कब है, क्या फंक्शन है, कब का है, डेट क्या है और इसका टाइमिंग क्या रहेगा। अब इसके बाद में हम स्वीकार कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे भाई हम स्वीकार कर रहे हैं, और अगर हम मना कर रहे हैं तो हम लिख देंगे भाई मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात का कि मैं इस सेमिनार में शामिल नहीं हो सकता। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप एक्सेप्ट वाली बात लिख देंगे। ठीक है, और अगर आप मना कर रहे हैं तो आप डिक्लाइन कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? डिक्लाइन कर देंगे, मना कर देंगे। तो इस तरीके से जो रिप्लाई होगी फॉर्मल में भी दो तरीके से हो जाएगी। एक तो कौन सी? एक्सेप्टिंग वाली, और एक कौन सी? डिक्लाइनिंग वाली। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? देखो तो अभी हमने ये फॉर्मेट बना लिया है, और फॉर्मेट बनाने के बाद में इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें शुरुआत करनी है। तो देखो कैसे करना है। मिस्टर राहुल शर्मा को ये चीज़ मिलती है और उसे इनवाइट किया गया है। किसके ऊपर किया गया है? कि वो पार्टिसिपेट करे। किसके अंदर पार्टिसिपेट करे? एक सेमिनार है जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। फंडामेंटल का मतलब था आधारभूत अधिकार किसके? बच्चों के। तो इस टॉपिक पे कोई एक सेमिनार होने जा रहा है, उस सेमिनार के बारे में हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है, या इस टॉपिक के ऊपर बच्चों से रिलेटेड कोई बात करनी है। और ये सेमिनार है, इसमें मिस्टर जो राहुल हैं इनको बुलाया गया है। अब आगे ऑर्गेनाइज, इसका आयोजन कौन कर रहा है? ऑर्गेनाइज बाय, इसका आयोजन किया जा रहा है
द लॉयंस क्लब, इसका आयोजन कौन कर रहा है? लॉयंस क्लब कर रहा है। कहाँ का? ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आपके ज़िले का जो लॉयंस क्लब है, क्लब होते हैं, लॉयंस क्लब है, वो इसका आयोजन कर रहा है। ठीक है। रेस्पॉन्ड टू द इन्विटेशन, आपको प्रत्युत्तर देना है किसका? इन्विटेशन का। एक्सेप्टिंग इट फॉर्मली, कि आप इसे स्वीकार कर रहे हैं। इतनी बात आ गई। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं, यहाँ से हटाते हैं जिससे लिखने में दिक्कत ना रहे हमें। ठीक है। तो कैसे क्या लिखना है देखना है एक बार। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें बॉक्स बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है बेटा? बॉक्स में लिखा जाएगा। ये बॉक्स हो गया, ठीक है, और ये हमारा शानदार बॉक्स बन गया शानदार बॉक्स। अब देखें आप, सबसे पहले जिसने स्वीकार किया है उसका नाम आएगा मिस्टर, कौन है? मिस्टर राहुल। मिस्टर ऐसे थोड़ा लिखा जाता है, इसमें डॉट भी तो लगता है। मिस्टर राहुल शर्मा, ये थैंक्स देंगे या थैंक करेंगे। देखें, थैंक्स ये सिंगुलर है इसलिए थैंक्स आ गया, अगर प्लूरल होता तो थैंक आता ओनली। तो मिस्टर राहुल शर्मा थैंक्स, किसको थैंक्स दे रहे हैं? जिन्होंने भेजा है। तो अभी इन्होंने एक क्लब ने भेजा है, तो क्लब में कोई मेंबर है क्या? क्लब का कोई डायरेक्टर है क्या इसको ये थैंक्स दें? तो क्लब में मान लो कोई आदमी है जिसने भेजा है, ठीक है, तो किसको बोलेंगे? द सेक्रेटरी को दे रहे हैं, द सेक्रेटरी। किसके सेक्रेटरी हैं ये? ऑफ द लॉयंस क्लब के सेक्रेटरी को धन्यवाद दें। थैंक्स दिया, किसको दिया? इसमें स्वीकार किसने किया? थैंक्स द सेक्रेटरी को करते हैं हम, थैंक्स द सेक्रेटरी ऑफ, किनके सेक्रेटरी हैं? द लॉयंस क्लब के सेक्रेटरी को। किसके लिए दिया? के लिए, फॉर हिज काइंड इनविटेशन। अब आप देखें, एक मिनट ध्यान दें, ये हमने जिसने हमें भेजा उसको धन्यवाद दिया, लेकिन वो है कौन? सेक्रेटरी हैं किसके? लॉयंस क्लब के। और लॉयंस क्लब के लिए धन्यवाद नहीं दिया, हमने दिया फॉर हिज या देयर आएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे प्लूरल आ जाए तो देयर है, अगर सिंगुलर आए तो हिज या हर होगा। फॉर हिज काइंड इन्विटेशन, के उन्होंने विनम्र हमें क्या दिया? निमंत्रण दिया। किस बात का निमंत्रण दिया? टू अटेंड, कि हम क्या करें? टू पार्टिसिपेट के लिए बोला ना, टू पार्टिसिपेट, कि हम भाग लें। किस में भाग लेने के लिए? टू पार्टिसिपेट। और कार्यक्रम का नाम क्या था? टू पार्टिसिपेट किसमें? इन द सेमिनार, इन द सेमिनार ऑन, सेमिनार का नाम क्या है? फंडामेंटल, फंडामेंटल क्या था? राइट्स फॉर ऑफ चिल्ड्रन, ऑफ चिल्ड्रन। ये नाम था ऐसे कैसा, तो आपको भी नाम लिखना है, ठीक है। इस क्लब के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड, जो आयोजन किया जा रहा है बाय लॉयंस क्लब, लॉयंस क्लब। और अपने डिस्ट्रिक्ट का लॉयंस क्लब कौन सा है? श्री माधोपुर का कर देते अपन, लॉयंस क्लब श्री माधोपुर। अब आपने इतना लिख दिया, नोट डाउन करें एक बार इसे आप। अब ये जो ऑर्गेनाइज किया है इसकी डेट भी लिखना जरूरी है। ऑन के बाद में डेट लिखना जरूरी है, जैसे 6 सितंबर 2020। और कार्यक्रम का टाइम क्या रहेगा? एट 9 AM। ध्यान रखें हमेशा बच्चों, डेट और टाइम लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, तभी तो जो आपको पूरी जानकारी होगी, तभी तो नोटिस आपका इन्विटेशन पूरा माना जाएगा, ठीक है। तो आपने इतना लिखा। उसके बाद में
यहाँ पे आपने बता दिया कि इस तरीके से ये है, ठीक है, यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है लॉयंस क्लब के द्वारा। अब इसके बाद में लास्ट में जाके आपको एक लाइन लिख देनी पड़ती है, क्या, बस यहाँ से आप स्वीकार करें, ही हैज़ अ ग्रेट प्लेजर, ही हैज़ अ ग्रेट प्लेजर, उनको बहुत आनंद है। किस बात पे आनंद है, क्या करके आनंद है बेटा उनको, इन एक्सेप्टिंग, स्वीकार करने में, इन एक्सेप्टिंग, स्वीकार करने में, क्या स्वीकार करने के में, द इनविटेशन, और इसको बॉक्स में बंद कर देना है। एक बार दोबारा समझ लें, एक बार दोबारा समझो बेटा, लास्ट में एक बार रिपीट कर दें। जिन्होंने स्वीकार किया रिसीवर हुए, और जिन्होंने भेजा वो हुए। किसके लिए बुलाया है, लॉयंस क्लब के मेंबर हैं ये, इन्होंने हमें एक इन्विटेशन दिया है। किसका इन्विटेशन है कि हम पार्टिसिपेट करें, इस सेमिनार में करें। सेमिनार किसका है, इस टॉपिक पे था। कौन करवा रहा है, लॉयंस क्लब ही करवा रहा है। कितनी तारीख को है, 6 सितंबर को है, और टाइमिंग ये है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं इसमें जा रहा हूँ। अब मान लो ये डिक्लाइन वाला अगर आ जाता तो आप लोगों को केवल ये जो लाइन है ना, इस लाइन को थोड़ा सा चेंज करना होगा, बस इतना से करना होगा, और ये इजी वे में आप किसे सॉल्व कर सकते हैं, रिप्लाई को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन काफ़ी समझ में आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू थे तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।